गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और मैं इसमें जो बता रहा हूं आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड मैंने आपको बताया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। आज जो है पार्ट 4 में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है? फर्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो देखें ऑक्सीजन के साथ एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है वो रिएक्ट होंगी और रिएक्ट होकर के क्या बनाएंगी? ऑक्साइड और पेरोक्साइड। तो बोलेंगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती है वो क्या बना रही है? एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है और रिएक्ट होकर के क्या बना रही है? टू फॉर्म ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। वो ऑक्साइड बनाती है और पेरोक्साइड बनाएंगे। तो देखिए ऑक्साइड और पेरोक्साइड कौन से बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। जैसे आपने मान लो बेरिलियम लिया, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी और बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बिल्कुल तो ऑक्साइड बना देगा, जिसका फॉर्मूला है BeO। ठीक है, यहां पर 2 ले लोगे और ये 2, तो ये जो है ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अच्छा फिर जो है मैग्नीशियम है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो बनाएगा मैग्नीशियम वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम जो रहेगा वो MgO बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? ये भी ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड बन रहे हैं। अच्छा फिर कैल्शियम की बात करें। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ पहले ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बाद में अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो फिर ये चेंज हो जाता है और अगर इस पे ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये जो होगा पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करते हैं तो इसको ऑक्सीजन के साथ, तो ये पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है और पेरोक्साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा? CaO2। ठीक है, तो पहला तो ये बन रहा है, देखो पहला तो ये ऑक्साइड बना और ऑक्साइड जो होगा आगे फिर पेरोक्साइड इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ ऑक्साइड बना के रह जाता है। फिर बात करते हैं स्ट्रोंशियम की। ठीक है, स्ट्रोंशियम जो होगा पहले वही ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड जो होगा वो पेरोक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही अपन करेंगे। फिर यहां पर फिर क्या होगा? ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम की बात करेंगे। बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के बनाएगा BaO। ठीक है, और ये BaO जो होगा BaO2 में चेंज हो जाएगा, पेरोक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब दूसरी खास बात ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई। अब इसमें कई टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं। कौन कौन से ऑक्साइड बन रहे हैं? बेरिलियम का ऑक्साइड BeO। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है MgO और कैल्शियम का CaO और कौन होता है? SrO और BaO। ठीक है, ये बनते हैं। अब इसमें देखें कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे ऑक्साइड्स, इसमें खास तौर से ये वाला जो ऑक्साइड होता है बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है इसका यूज कहां करते हैं? यूज्ड इन इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, जो फर्नेस होती है उसकी इनर लाइनिंग में अपन इसका यूज करते हैं। किसका? बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। फिर दूसरी खास बात, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूं मैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है MgO, ठीक है, और SrO की ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो CaO का आता है, CaO, और फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो BeO का आता है और BeO के बाद जो नंबर आता है BaO का आता है। ये क्या है? ये ऑर्डर है किसका? हीट ऑफ फॉर्मेशन का। ठीक है, ये ऑर्डर है किसका? हीट ऑफ फॉर्मेशन का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा HF0। ठीक है, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है। अब आपके दिमाग में ये जाएगा कि व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है।
तो समझते हैं इस चीज को कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो फटाफट क्यों रिवाइज करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, ऑक्साइड बनाएंगी, पेरोक्साइड बनाएंगी। ये दोनों ऑक्साइड बनाएंगे, बाकी ये जो होंगे तीनों ये पेरोक्साइड बना देंगे। दैट्स ऑल। फिर ऑक्साइड में अगर मैं बात करता हूं, पहले देखो ऑक्साइड बनता है, फिर और ऑक्सीजन जुड़ती है, तो फिर ये पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के। इसमें बीईओ का यूज करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, फर्नेस की इनर लाइनिंग बनाने में करते हैं। ठीक है, और जो है ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर। ये MgO और SRO की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इक्वल। कैल्शियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड जो है, इनमें कैल्शियम ऑक्साइड की ज्यादा, फिर बेरिलियम ऑक्साइड और फिर BeO। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि यार ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में मैं समझाता हूं कि ये क्या होती है। तो देखते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर तो आपने लिख दिया, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है उस बात को समझा रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जी, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मान लो ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, कैल्शियम अपन को नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, ये सॉलिड की फॉर्म में, ये नेचर में गैस फॉर्म में मिलता है। दोनों आपस में अगर जुड़ जाएं, ठीक है, और जुड़ करके 1 मोल क्या बना दें, कैल्शियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो 1 मोल अगर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे तो इसके लिए कितनी, इसके केस में कितनी हीट रिलीज होगी, उस रिलीज हीट को ही क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इस हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा HF से डिनोट करते हैं, और नॉट इसके ऊपर लगाया तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। क्या है ये, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड का बनाओ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनाया था, वो उसके एलिमेंट से ही बनना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एलिमेंट कौन है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। और ये कैल्शियम और ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, ये सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं, ये गैस की फॉर्म में। ठीक है, नेचर में जैसे आपको मिलते हैं उन्हीं को लेना है, उन्हीं को कंबाइन करना है और इस कंपाउंड को बना देना है। कितनी हीट रिलीज होगी उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो अब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के केस में सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है, यानी जिसके फॉर्मेशन में हीट ज्यादा रिलीज हो रही है, वो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल होगा। तो बोलते हैं इनको मोर स्टेबल है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है जी, एक चीज ये। अच्छा चलो, आपने ये चीज तो देख ली। ठीक है, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब समझा दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, और खासतौर से बीईओ का यूज है वो आपको याद रखना है। ये बात थी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो देखते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल सही बात करेंगे, लेकिन कैसे रिएक्ट करेंगे, तो सुनना, कैसे रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन के साथ सारे एल्काइन अर्थ मेटल है वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है बेरिलियम के साथ, बेरिलियम के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एल्कलाइन और अर्थ मेटल। ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट बी को छोड़ करके, बीई डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बनाएंगे, टू फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल में आपने जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी, अब मैग्नीशियम जो होगा हाइड्रोजन के साथ सीधा रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgH2 बना देगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ सीधा रिएक्ट करेगा और CaH2 बना देगा, जिसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका एक बहुत खूबसूरत नाम है, हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिथ। और इसका यूज करते हैं, यूज्ड
H preparation of hydrogen gas used in preparation। इसका यूज करते हैं साहब हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में, इसका जबरदस्त यूज होता है। किसका? कैल्शियम हाइड्राइड का, हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं। कैसे? ये कैल्शियम जो हाइड्राइड होता है ना, ये जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक अपन क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे या बोले इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं इसका, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर Ca बन जाता है और प्लस में क्या बन जाता है, H2 बन जाती है। ठीक है, आपको पता है इस पे प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। माइनस वाला जो आपका जाएगा कहां पे जाएगा, माइनस वाला एनोड पर पहुंचेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी एट एनोड पर अपन को मिलेगी, और ये जो कैल्शियम मेटल अपन को मिलेगी वो कैथोड पे मिलेगी। तो इससे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है आपको। ठीक है, ये खास बात है। अब सुनो, अब मैं बताऊं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कि कैल्शियम जो मैग्नीशियम है सॉरी और बेरिलियम जो है, इसका जो हाइड्राइड होता है ना, जिसका हाइड्राइड जो होगा वो हाइड्राइड एक्चुअली में पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेगा आपको। किस फॉर्म में मिलेगा? पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपको अकेला नहीं मिलेगा, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेगा। तो पॉलीमेरिक फॉर्म समझते हैं क्या होती है? तो देखें यहां पर ये जो होगा BeH2 और MgH2, ठीक है, ये दोनों जो होंगे फॉर्म इन पॉलीमेरिक फॉर्म, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेंगे। एक चीज, ठीक है। दूसरी बात समझो यहां पर, अगर मान लो कैल्शियम हाइड्राइड है CH2 और कैल्शियम हाइड्राइड के अलावा स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड ये ले अपन, तो ये जो होते हैं नॉट प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे? फाउंड इन मोनोमेरिक फॉर्म, ये मोनोमेरिक फॉर्म में मिलेंगे। फाउंड इन मोनोमेरिक फॉर्म, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में आपको मिलेंगे। एक खास बात। अच्छा, अब दूसरी खास बात ये है कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में क्यों है? ठीक है, तो ये ड्यू टू स्मॉल साइज, एक तो स्मॉल साइज की वजह से, एक चीज ये, और यहां पर आप देख सकते हो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है, एंड और क्या बोलेंगे, और आप बोल सकते हो कि यहां पर कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम और जो बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम और बेरिलियम की साइज छोटी है तो अपन ये बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। आप चेक करो इसको एक बार, देखो यहां पर बेरिलियम है, यहां हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, टोटल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दो चीज हैं जिनकी वजह से ये आपको क्या मिलेंगे, ये आपको पॉलीमेरिक फॉर्म मिलेंगे। क्या? एक तो स्मॉल साइज और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बेरिलियम क्या करता है, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम है उनके साथ ऐसे क्या कर देता है, अपने आप को जोड़ लेता है। ठीक है, ऐसे ये जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे अपने आप को जोड़ लेता है और जोड़ करके ये कौन सी फॉर्म में आ जाता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में। ठीक है, ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो अब देखें, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है इसकी। अब दूसरी चीज मैं समझाता हूं आपको, समझना यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो बेरिलियम का हाइड्राइड है उसको बनाते कैसे हैं, सीधा अगर आपको बनाना है। ठीक है, तो बेरिलियम का जो हाइड्राइड है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आप ले सकते हो ये तो इसको लिए बनाने के लिए देखो, सुनो एक बात, अपन लेते हैं NH4 का होल ट्वाइस Be, और अपन ले लेते हैं यहां पर BeF4। तो इससे बन क्या जाता है, देखो इससे बन जाता है 2NH4F, इसको हीट करने पर, और प्लस में मिल जाता है BeH2। ठीक है,
तो यहां से आपके पास जो बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो बेरिलियम का जो हाइड्राइड है BeH2 वो अपन को इस तरीके से मिलता है। बेरिलियम का हाइड्राइड को अगर ऑब्टेन करना है तो ठीक है, तो बेरिलियम का जो हाइड्राइड है, बेरिलियम का हाइड्राइड अगर अपन को बनाना है तो बनाने के लिए देखो बेरिलियम का फ्लोराइड जो ना, हाइड्राइड तो आप जो है वो बना सकते हो, ठीक है, सीधा भी बना सकते हो, लेकिन फ्लोराइड में समस्या है यहाँ पे। तो फ्लोराइड में समस्या है तो आप फ्लोराइड बना सकते हो यहां से ये वाला इस तरीके से। तो ये बेरिलियम का फ्लोराइड है, फ्लोराइड ऑफ बेरिलियम। तो ये जो बेरिलियम का जो फ्लोराइड है उसको ऐसे बनाया जाता है, सीधा नहीं बनाया जाता। ठीक है, हाइड्राइड है उसको बना सकते हो, ठीक है, हाइड्राइड को सीधा बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। और फ्लोराइड को सीधा नहीं बना सकते, फ्लोराइड में दिक्कत आती है। तो अपन लिख सकते हैं इस बात को कि फ्लोराइड ऑफ Be usually cannot be prepared directly। इसको डायरेक्टली अपन नहीं बना सकते, इसको इससे बनाते हैं। ठीक है, इसको इससे बनाएंगे, इसको हीट करेंगे और इसको हीट करने पर फिर फ्लोराइड मिलेगा अपन को। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो ये अपन ने देखा। अब दूसरी जो चीज है वो अपन जो बात करने जा रहे हैं, ये मैंने आपको हाइड्राइड के बारे में बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो हाइड्राइड से रिलेटेड, अगर मान लो BeH2 की बात करता हूं मैं, ठीक है, और MgH2 की बात करूं, फिर इसके बाद CaH2 की बात करूं, ठीक है, फिर SrH2 की बात करूं, और फिर जो लास्ट में आता है आपका वो आता है BaH2। ठीक है, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो बोलेंगे अपन वो इनका बोलेंगे ये बोलेंगे, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर वो भी यही होता है। ठीक है, इसका ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर, तो रिड्यूसिंग पावर भी यही होता है। तो बेरिलियम का जो हाइड्राइड है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर जो है उसकी अच्छी खासी है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका अच्छा खासा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉलीमेरिक होता है। ऐसा इसलिए है जी, ये पॉलीमेरिक है, इस वजह से ये दोनों पॉलीमेरिक है। फिर इनका कम क्यों है? क्यों इनकी स्टेबिलिटी कम है? तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में है, तो मोनोमेरिक फॉर्म में होने की वजह से ये लेस स्टेबल है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, और रिड्यूसिंग पावर कम है इनकी। ठीक है, जल्दी से हाइड्रोजन जो देगा वो ये देगा, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, ये जल्दी से नहीं देगा। तो रिड्यूसिंग पावर बेरिलियम की यहाँ पे अच्छी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, और ये सारी चीजें आपको समझ में आई और वीडियो अच्छा लगा तो आप क्यों ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।